जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में एक बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूँ, जानकारी इसके ऊपर। तो भाई और बहनों, अब हो सकता है कि दिल्ली में जो ऑटो रिक्शाज हैं, इन सभी के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकती है। जी हाँ, अब नए रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि ना किए जाएं। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं आपको जानकारी पूरी डिटेल में देता हूँ इस वीडियो में। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में आपको मिलती रहे, ताकि इसलिए और ज़्यादा मात्रा में लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक, सभी ऑटो रिक्शाज, ई रिक्शाज चालकों तक ये वीडियो पहुंचाइए, आपका काम है। चलिए, ये बड़ी खबर पर आपको लेटेस्ट अपडेट पर जानकारी देता हूं। हाल ही में यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूं तो दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री जो राजेंद्र सोनी जी हैं, वो और दिल्ली के शहादरा बीजेपी लीडर अनिल गोयल ने, दोनों ने मिल करके जो दिल्ली ट्रैफिक स्पेशल कमिश्नर है अजय चौधरी जी, उनसे मुलाकात की। और वहां पर मुलाकात करके उन्होंने अपील की है कि जितने भी रिक्शास के अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। अब क्यों ऐसा बोला है, अब क्या रोक लग सकती है नहीं, ये तो जो ट्रैफिक स्पेशल कमिश्नर है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो रोक वगैरह लगाते हैं कि नहीं। अगर रोक लगती है तो उसका ऑर्डर कॉपी जब आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन ये अपील की जा रही है कि दिल्ली में ऐसे ई रिक्शा चालकों के अभी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाए। उसका मेन रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेन रीजन यही है उसका कि दिल्ली एनसीआर में 1,50,000 से अधिक इस समय में, अगर करंट की बात करें तो 1,70,000 प्लस ई रिक्शा चालक दिल्ली में हैं। इसमें से बहुत सारे ई रिक्शा चालक, 50 से 60,000 ऐसे ई रिक्शा चालक हैं जो कि अवैध हैं। अवैध का मतलब ये है कि उनके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है, ना ही गाड़ी का उनके फिटनेस पेपर है, और इंश्योरेंस या पीयूसी, ये सब चीजें जो हैं ये उनके पास नहीं है, ऐसे ई रिक्शा चालकों के पास में। तो ये अवैध घोषित कर दिए गए हैं। इनको भी पकड़ा करके चालान किया जा रहा है, और साथ साथ ऐसे ई रिक्शा चालकों को स्क्रैप भी किया जा रहा है। हाल के दिनों में मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वहां पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। उनमें मैंने आपको डिटेल नॉलेज भी प्रोवाइड की हुई है। तो ई रिक्शा चालकों के रजिस्ट्रेशन पर लोग लग सकती है। दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था जो है, उन्होंने बताया, जो हमारे महामंत्री हैं राजेंद्र सोनी जी ने, उन्होंने अजय चौधरी जी को बताया कि दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था काफी ज्यादा अभी इसमें बदहाल स्थिति में जा चुकी है, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, इतना ज्यादा जाम लग रहा है कि क्या कहने को। अब भाई और बहनों, यहाँ पर इसकी जो मुख्य धारा में लोग आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर के जो है ओला उबर की व्हीकल्स या रैपिडो के जो टैक्सी ऑटो रिक्शास होते हैं, ये आ रहे हैं। और जो ई रिक्शा चालक हैं, इनको सेंट्रल में रखा जा रहा है कि इन्हीं की वजह से दिल्ली की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बदहाल स्थिति में जा रही है, और काफी ज्यादा जाम लग रहा है। काफी ज्यादा वहां पर नॉइज पोल्यूशन, जाम या फिर एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। इसका मेन जो है इम्पैक्ट ऐसे ही लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। इसलिए जो है राजेंद्र सोनी जी ने, और जो बीजेपी लीडर हैं शहादरा से अनिल गोयल जी ने, उन्होंने अपील की है जो स्पेशल कमिश्नर हैं ट्रांसपोर्ट के, वहां पर ट्रैफिक के दिल्ली में, अजय चौधरी जी से, कि ये इनको तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाया जाए। बाद में इसको ओपन किया जाए, लेकिन अभी इसको रोक लगाया जाए। अब इसका मेन यही है रीजन कि इस ऐसी स्थिति में जो ई रिक्शा चालक होते हैं, इन्होंने अपनी खुद छवि जो है काफी ज्यादा खराब की हुई है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ई वहाँ पर रोड्स हैं, जैसे कि 236 ऐसे रोड्स हैं दिल्ली में जहाँ पर ई रिक्शा बैंड है, वहाँ पर नहीं जाना है उनको, फिर भी वो उस एरिया में जा रहे हैं। जितनी सीटिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा वहाँ पर वो बैठा रहे हैं, अपनी सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अपने ई रिक्शा पर, वो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अवैध चार्जिंग कर रहे हैं, नाबालिग ई रिक्शा को चला रहे हैं, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर संज्ञान में लिया गया है। इसीलिए दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने भी बड़ा आदेश जारी करके ऐसे रिक्शा चालकों पर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ साथ चालान करने तो ठीक था, उनको पकड़ के कबाड़ कर दिया जाए, स्क्रैप करवाने का भी ऑर्डर दिल्ली एलजी ने दिया था। हाल ही मैंने आपको बताया था। तो पिछले 1-2 महीने से दिल्ली में अगर ज्यादातर फोकस करें तो दिल्ली में ई रिक्शा जो चालक हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। अब ध्यान में देखा जाए कि मैं ये जानकारियां बहुत सारे लोगों को ये अच्छी नहीं भी लगती हैं, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि जो मुझे जानकारी दी जाती है, जो जानकारियां आती हैं, वो मैं आप तक शेयर करता रहता हूँ। अब बहुत सारे लोग को ये जानकारी अच्छी नहीं लगती है, तो वो जो न्यूज आ रही है उसके ऊपर मैं जानकारी दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग को जो जानकारी अच्छी लगती है उनको मैं दिल से धन्यवाद भी देता हूँ। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जो जानकारियां ऊपर से आ रही हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो रजिस्ट्रेशन की 7 दिनों की मोहलत भी दी गई थी, कि उस 7 दिनों में अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह, फिटनेस वगैरह करवा लें ताकि वो बच जाएं। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि हो सकता है रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए दिल्ली में।
समझ रहे हैं आप? तो अगर इसके ऊपर कोई लेटेस्ट अपडेट और आती है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो लेटेस्ट अभी तक की अपडेट थी कि रजिस्ट्रेशन हो सकता है बंद किए जाएं, वो मैंने आपको शेयर कर दी है। ठीक है जी। एक और चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी के भी, जैसे कि ऑटो रिक्शा संघ है या फिर ई रिक्शा संघ है, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं सबका सहयोग करता हूँ। मैं चाहता हूँ सबकी रोजी रोटी चले और उनके अच्छे से काम हो। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ई रिक्शा को, सभी प्रकार की अपनी गाड़ी को वैध करवा के रखें, चलाएं गाड़ियों को रोड पर, सभी डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा कर रखें तब चलाएं, नहीं तो पकड़े जाने पर उन्हीं का नुकसान है इसमें। समझ रहे हैं जी? तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिर @टेक्निकल जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वहां पर जुड़कर प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, जाकर उसको ज्वाइन करके अपने वहां पर अपडेटेड रहें। सारी जानकारी उस ग्रुप चैनल में आपको मिलती रहती है। यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो आप प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।